तो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर जरूर देख लेना। तो भाई लोग चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में बहुत ही तेज धमाका होता है। ककाशी भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी एनिमीज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गाय कहते हैं कि सभी लोग इधर उधर चले गए होंगे, सबको एक साथ आना होगा। तभी वहाँ पर एक शिनोबी आता है और कहता है कि कैप्टन ककाशी, ओमोई की टीम पर रिंगो ने हमला कर दिया है और उनको आप लोगों की मदद चाहिए। ककाशी कहते हैं कि आमे यूरी रिंगो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास लाइटनिंग ब्लेड है, मैं शायद उसके लाइटनिंग ब्लेड को रोक सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं रिंगो नामक औरत पूरा तबाही मचा रही थी। सभी शिनोबीज धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तो रिंगो कहती है कि तुम जैसे डरपोक मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो सबके पास जा जाकर उड़ा रही थी। फिर हम देखते हैं उरुई को, उसका भी हालत बहुत ही खराब था। वो बैकअप का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से रिंगो लाइटनिंग का यूज करती है। उसके बाद वहाँ पर क्या ही तबाही होता है। बेचारा उरुई भी उसमें फंस जाता है। थोड़ी देर बाद एक शिनोबी उरुई को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका टाइम आ चुका था। उरुई कहता है कि नहीं नोरुई, अब ये तुम्हारे हाथों में है, और अब वो फाइनली गुजर जाता है। फिर ओमोई कहता है कि यार और कितने लोगों के साथ ये होगा और ये जंग कितने दिन तक चलेगा। थोड़ी देर बाद ओमोई टीम को बोलता है कि लगता है कि हम ही लोग बस बचे हुए हैं। फिर वो शिनोबी कहता है मैं यहाँ से कमांड ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है। फिर वो सुनहरे बाल वाला शिनोबी कहता है कि रिंगो फिलहाल दूसरी तरफ गई है और वो जल्दी हमारे पास भी आएगी, तो हमें कुछ प्लान बनाना होगा। फिर वो कैप्टन कहता है मेरी बात मानो, हमें वापस चले जाना चाहिए। ओमोई कहता है रुको जरा, हम इसलिए तो ये नहीं कर रहे क्योंकि वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन है। वो कैप्टन कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम रिंगो को हरा सकते हो? मुझे लगा था कि तुम शायद समझदार होगे। ये जंग बदला लेने के लिए नहीं होता, और सच कहूँ तो हम में से कोई भी उस निंजा ब्लेड्स के सामने जीत नहीं सकता। ओमोई कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों है, हार मानने के लिए? वो कैप्टन कहता है ज्यादा मत बोलो, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? खैर जाने दो, मैं यहाँ का लीडर हूँ, तो उसके आने से पहले हमें वापस चले जाना चाहिए। वहीं रिंगो अपना काम कर रही थी और कहती है कि ये सब तो बहुत ही बोरिंग है। एक सेकंड, वहाँ पर कुछ शिनोबीज थे, चलो जाकर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ककाशी की टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन एरिया पूरी तरह तबाह हो गया था। गाय कहते हैं कि इतने कम समय में इतनी तबाही, मुझे तो शक है कि 100 शिनोबी भी कम पड़ जाएंगे उसे हराने में। ककाशी कहते हैं कि पता नहीं, क्या पता कोई हीरो निकल कर आ जाए। खैर रिंगो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई जिंदा हो। उधर ओमोई कहता है कि यार अगर हम भागते रहे तो पूरी दुनिया घूमते रह जाएंगे और एक दिन वो हमें ढूंढ लेगी। कैप्टन, क्या हमें उसे भागते रहना होगा? फिर कैप्टन कहते हैं कि अगर हम चलते रहे तो बैकअप टीम आ जाएंगे। फिर कैप्टन सभी जगह कुनाई सेट कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगना चाहिए कि हमने एक बेहतरीन बैटल किया है उसके साथ, वरना पता नहीं जंग के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ओमोई बोलता है कितना बेवकूफ है ये आदमी, किसी काम का नहीं है और मुझे इसे फॉलो करके कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं रिंगो जा रही थी, तभी उसके सामने वो ट्रैप लगा हुआ दिखाई देता है। फिर वो लाइटनिंग से सभी ट्रैप्स को नलीफाई कर देती है। वहीं ओमोई कहता है कि हे तुम्हें पता है कि रिंगो कौन है? फिर वो सुनहरे बाल वाला कहता है कि वो एक बहुत ही अलग लेवल की लाइटनिंग यूजर है। हालांकि वो जवानी में उसको एक बीमारी हो गया और वो चल बसी, लेकिन कहा जाता है कि उसके वार से आज तक कोई नहीं बच पाया। तभी कैप्टन कहते हैं कि बहुत हो गया तुम दोनों का, शांत हो जाओ। ये सुनकर ओमोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से लाइटनिंग का आवाज आ रहा था। वो लोग भी समझ जाते हैं कि रिंगो आ चुकी थी। फिर ओमोई कहता है कि मुझे पता था कि वो जरूर आ जाएगी, इनका स्ट्रैटेजी ही बेकार था। फिर रिंगो अपना खेल शुरू करती है और एक एक को खत्म करना चालू कर देती है। तो ओमोई कहता है कि हम भाग नहीं सकते, हमें इससे बैटल करना ही होगा, हम जिंदगी भर नहीं भाग सकते। कैप्टन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, अब भागते रहो। ओमोई बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम अपने आप को शिनोबी कैसे कह सकते हो? फिर हम देखते हैं कि दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तो ओमोई कहता है कि बहुत हो गया। फिर वो रिंगो से भिड़ने के लिए चला जाता है और सामने से रिंगो एक बिजली फेंकती है, लेकिन ओमोई हालांकि बच गया था। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन भी आ गए थे ओमोई के पास और ओमोई कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता है। कैप्टन कहते हैं कि बहुत हो गया ओमोई, ऐसा करने से तुम हीरो नहीं बन जाओगे। ओमोई कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उरुई के बारे में सोच रहा हूँ, अगर हम भाग भी गए तो उसका शकल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। वहीं ककाशी और गाय की टीम जा रहे थे और गाय कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई शिनोबी भी नहीं है, हमें जल्दी करना होगा।
उधर उमोई सीधा दौड़े चले जा रहा था। रिंगो कहती है कि चलो देखते हैं, चलो कोई तो मिला जो मुझसे भिड़ने से नहीं डरता। फिर दोनों टकराते हैं, लेकिन उमोई दूर चला जाता है। अपनी रिंगो लाइटनिंग ब्लेड से हमला करती है, लेकिन अपना उमोई सब्स्टिट्यूशन jutsu का यूज करके बड़े आराम से बच जाता है। ये देखकर हालांकि वो भी चौंक गई थी। फिर उमोई सीधा आता है, लेकिन इस बार रिंगो उसके स्वॉर्ड को रोक लेती है और लाइटनिंग का यूज करती है। बेचारा को झटका भी लगता है, तो उमोई मन में कहता है कि मुझे वो टेक्निक यूज करना ही होगा जो लॉर्ड बी ने मुझे सिखाया था। लॉर्ड बी ने उसे वादा किया था कि अगर उमोई ने 10,000 टिकट बेच दिया तो लॉर्ड बी उसे एक स्वॉर्ड का टेक्निक सिखाएंगे। फिर प्रेजेंट में रिंगो कहती है कि तो तुम अभी हार नहीं माने हो, हाँ चलो देखते हैं तुम में कितना हिम्मत है। वहीं उमोई सीधा रिंगो की तरफ आ रहा था और अपने शैडो क्लोन बनाता है। फिर वो स्वॉर्ड भी चलाता है। हालांकि रिंगो बचकर ऊपर जंप करती है। अब होना क्या था, ऊपर से उमोई का क्लोन भी आता है और बस रिंगो का खेल खत्म ही था। लेकिन रिंगो यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल का, जिसकी वजह से उमोई जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रिंगो कहती है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन सॉरी, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी दोनों टीममेट आ रहे थे उमोई का मदद करने के लिए, तो उसे देखकर रिंगो कहती है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। उमोई उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था। फिर होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका। ये आवाज ककाशी सेंसे और गाई सेंसे को भी सुनाई देता है। वहीं उमोई को होश आता है और उनके पास जाकर कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, कुछ बोलो प्लीज। फिर कैप्टन उमोई का कॉलर पकड़कर कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, मेरी बात ध्यान से सुनो उमोई। तभी ऊपर से रिंगो आ जाती है और कहती है कि इस बार तुम बचकर नहीं भाग सकते। फिर उमोई तुरंत वहाँ से भाग जाता है जंगल की तरफ और रिंगो भी उसका पीछा कर रही थी। उधर ककाशी और गाय दोनों उस सुनहरे बाल वाले के पास पहुँचते हैं। ककाशी कहते हैं कि तुम्हारे साथ और कोई भी है क्या? वो बोलता है हाँ, नुरुई और उमोई दोनों उस तरफ गए हैं और वो लोग रिंगो का काम खत्म कर देंगे। वहीं उमोई कहता है कि नुरुई उस टाइम सही कह रहा था, हमें भाग जाना चाहिए था। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। तभी रिंगो बिजली फेंक कर मारती है और बेचारा उमोई नीचे गिर जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो ठीक है। रिंगो कहती तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। उमोई कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देकर रहूंगा, आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि उमोई अपना लॉलीपॉप छोड़ देता है और सीधा उसके तरफ ही जा रहा था। अब होना क्या था, रिंगो अपना स्वॉर्ड जमीन पर गाड़ती है और लाइटनिंग का यूज करती है। तभी हम देखते हैं कि रिंगो जमीन के अंदर घुसने लग जाती है। रिंगो कहती है कि हाँ तो तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो। फिर हम पास देखते हैं जब कैप्टन कहते हैं कि उरुई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मैं भी उसका बदला लेना चाहता था। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास एक ही रास्ता है उसे रोकने का। थोड़ी दूर में एक दलदल है, अगर वो लाइटनिंग स्टाइल का यूज करेगी तो वो अंदर चली जाएगी। उमोई मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है, मैं उसे रोक लूंगा। तुम गाय और ककाशी के पास चले जाओ। उमोई कहता है तुम ऐसी हालत में नहीं लड़ सकते। फिर प्रेजेंट में ककाशी और गाय दोनों आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग उमोई को बाहर निकाल लेते हैं साई के मदद से। फिर रिंगो कहती लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो। उमोई बोलता है सॉरी, शायद अगली बार। तो रिंगो कहती अगले जन्म में पहले अच्छे खाने को खत्म करूंगी। तो उमोई कहता है तुम दोबारा रीएनिमेट नहीं होने वाली, तो ये लो मेरे तरफ से, मेरा नाम उमोई है। फिर रिंगो कहती है थैंक यू उमोई, ये लो मेरा स्वॉर्ड, मेरे तरफ से तोहफा है, मिलते हैं फिर कभी। थोड़ी देर बाद कैप्टन और उमोई दोनों बाल बच गए थे। तभी इनोइची कहते हैं कि ककाशी गाय, मैं तुम्हें बता दूं कि नारुतो और लॉर्ड बी दोनों बैटलफील्ड की तरफ आ रहे हैं। गाय कहते हैं कि क्या तुम सुन रहे हो ककाशी? ककाशी कहते हैं हाँ, अब समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगले वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।